अवॉइड क्रिटिसिज्म। आते जाते निंदा करना, दूसरों के डिसीजन पर टिप्पणी करना, दूसरों को ब्लेम करना, ये बहुत आसानी से किया जाता है, सहजता से। इसमें कोई भी, सदगुरु जी कहते हैं कि निंदा करने के लिए या दूसरों को ताने मारने के लिए जरा भी दिमाग नहीं लगता, बुद्धि की जरूरत नहीं होती। वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए बुद्धि नहीं लगती। लेकिन दूसरों के कहने पर सोच विचार करने के लिए बुद्धि लगती है। इसलिए जीवन विद्या जब सदगुरु बताते हैं तब जीवन विद्या एक कला है, ऐसा सदगुरु जी कहते हैं। कला क्यों कहते हैं? भला वो एक शास्त्र हो, उसके पीछे प्रकृति के नियमों का कोई शास्त्र हो, तब भी केवल अंडरस्टैंडिंग करके जीवन विद्या हमारी समझ में नहीं आती, या फिर जीवन विद्या के अनुसार हम जी नहीं पाती। इसलिए जीवन विद्या जीने के लिए वो एक कला है और वो स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए। और उस स्किल के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान के आधार पर जब हम उस स्किल को बढ़ाते हैं तब वो कला बन जाती। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं भले वो एक शास्त्र है, तब भी वो एक कला बने बिना, स्किल बने बिना उस शास्त्र का उपयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए जीवन विद्या एक शास्त्र भी है और जीवन विद्या एक कला भी है, इसे याद रखना। इसलिए हमें ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आपको ज्ञान पाना है कि क्या करना है, ये आपको समझना है, और फिर कैसे करना है ये समझना चाहिए, और आखिर में करना चाहिए महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि क्या करना चाहिए सबको पता है, कैसे करना है ये भी सबको पता है, यानी जैसे ज्ञान है उसे, लेकिन आखिर में करना कठिन है। इसलिए सदगुरु जी ने कहा कि प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का महत्व बताया है सदगुरु जी ने, उसके परिणाम बताए उन्होंने। हम समझे लेकिन बूझ नहीं पाए, समझा लेकिन बूझा नहीं। इसलिए बूझना इतना आसान नहीं होता, याद रखना। इसलिए सिर्फ ज्ञान ग्रहण किया और जीवन का पन्ना कोरा रह गया, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए ज्ञान ग्रहण करने के बाद उससे हमें सीख कर, उससे कला संपादन करके स्किलफुल होते होते हम जब उस ज्ञान का उपयोग करते हैं तब असल में हम जीवन विद्या के नामधारक बनते हैं। जीवन विद्या जो कहती है कि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। जब हमें शिल्प बनाना होता है, उस शिल्प को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, शास्त्र पता होना चाहिए और कला की भी आवश्यकता होती है। उसके सिवा आप शिल्प नहीं बना सकते। इसलिए मैं जो एक एक चीजें बता रहा हूं, उन चीजों की कला हमें अपने आप में डेवलप करनी है। डोंट क्रिटिसाइज, कि ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। क्रिटिसाइज करना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। इसलिए क्रिटिसिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए क्रिटिसिज्म कम करके हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ऐसा कहा गया है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, यानी क्या, पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। क्रिटिसिज्म अलग रख दीजिए, उसके लिए समय नहीं लगता, अक्ल नहीं लगती। इसलिए किसी ने अगर कोई काम किया, वो उसने क्यों किया ये समझने की कोशिश करें। सिर्फ निंदा करनी है, टिप्पणी करनी है और लोगों को ब्लेम करना है, ये करके कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। और जो करने वाला होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो हमेशा यही करता रहता है, स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्वयं को यदि आगे बढ़ाना हो तो लोगों के डिसीजन पर क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्यों किया, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, कि पहले समझने की कोशिश करें,